प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने एक विशेष विचार विमर्श सत्र चुनौती में कहा, उत्पादकता बढ़ाएं, सुरक्षा सुनिश्चित करें, स्थिरता को बढ़ावा दें और बाजार में उपस्थिति का विस्तार करें। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात सुरक्षा दिवस का पालन। और सेल आरएसपी में कर्मचारी गण शाबाश पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत। अब समाचार विस्तार से। कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों और प्रमुख रणनीतिक पहलों से अवगत कराने के लिए सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के गोप बंधु सभागार में 29 मार्च 2024 को चुनौती नामक एक विशेष विचार विमर्श सत्र आयोजित किया गया था। सेल आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, उत्पादकता बढ़ाएं, सुरक्षा सुनिश्चित करें, स्थिरता को बढ़ावा दें और बाजार में उपस्थिति का विस्तार करें। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक एमएनएचएस डॉक्टर बीके होता, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, शिफ्ट प्रभारी और माइन सहित आरएसपी के विभिन्न विभागों के लगभग 500 कर्मचारी शामिल हुए। प्रमुख रणनीतिक निर्णयों के बारे में आरएसपी कर्मी समूह को सूचित करते हुए श्री भौमिक ने कहा कि विभिन्न इकाइयों के संचालन के नकारात्मक वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ब्लास्ट फर्नेस 4 को शटडाउन करने और समीप हॉट स्ट्रिप 1 और कोल्ड रोलिंग मिल को शटडाउन करने का निर्णय लिया गया है। इन इकाइयों को शटडाउन करने का निर्णय आरएसपी के बॉटम लाइन निचली रेखा में सुधार के लिए लिया गया है। अब आरएसपी कर्मी समूह के लिए 2 फर्नेस से 4.73 मिलियन टन हॉट मेटल के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना एक चुनौती है और हम सभी को इसे स्वीकार करना होगा। श्री सूर्यवंशी ने अपनी प्रस्तुति में वित्त वर्ष 2023-24 के संभावित प्रदर्शन और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्येक इकाई और आरएसपी के सामूहिक लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एसडब्ल्यूओटी, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा विश्लेषण के माध्यम से आरएसपी के सामने आने वाली चुनौतियों और आगामी वित्तीय वर्ष में इसे दूर करने की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। श्री बेहुरिया ने ब्लास्ट फर्नेस 4, सीआरएम और एचएसएम 2 को चलाने के लिए वित्तीय निहितार्थों के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न परिदृश्यों की तुलना की और लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ आरएसपी के बॉटम लाइन में सुधार के लिए सर्वोत्तम परिदृश्य पर प्रकाश डाला। बाद में बातचीत सत्र के दौरान कर्मचारियों ने उत्पादन, उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। अपने समापन टिप्पणी में निर्देशक प्रभारी ने विचार विमर्श का सार बताया और कहा, हमें चुनौती स्वीकारनी होगी और लक्ष्य हासिल करना होगा। विफल होने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह हमारे संगठन की स्थिरता से संबंधित है। प्रारंभ में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान की प्रस्तुति के साथ हुई। इसके बाद जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई प्रेरक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक एचआरडीसी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी ने 28 मार्च 2024 को विश्व के साथ मिलकर इस्पात सुरक्षा दिवस का पालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक एचआरडी सेंटर के गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मंच पर उप निदेशक फैक्ट्री एवं बॉयलर ओडिशा सरकार श्री विभू प्रसाद, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक एमएनएचएस डॉक्टर बीके होता और कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, ओडिशा सरकार के दोनों सहायक निदेशक फैक्ट्री एवं बॉयलर श्री विवेकानंद नायक और श्री स्वराज कुमार त्रिपाठी, आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक गण, विभागाध्यक्ष, विभागीय सुरक्षा अधिकारी, संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतियोगिताओं के विजेता समारोह में उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए श्री भौमिक ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी और सुरक्षा पहलों को समेकित और मजबूत करने में सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें शून्य नुकसान के साथ इस्पात बनाने की ज़रूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संयंत्र में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रूप से घर जाए। अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करना और साथ ही उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना हमारी जिम्मेदारी है और सभी से दिन प्रतिदिन के आधार पर सुरक्षित प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से संगठन में सुरक्षित इस्पात के उत्पादन और सुरक्षा जाल को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने का आह्वान किया। सुरक्षित कार्यस्थल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री विभू प्रसाद ने कहा, सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, यह ठेका श्रमिकों से लेकर शीर्ष प्रबंधन तक कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री SR सूर्यवंशी ने कहा कि एक भी आपदा से बचना हमारे लिए दीर्घकालिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हमें खतरे के स्रोत की पहचान करने और जोखिमों को कम करने के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। डॉक्टर होता ने SOP और PPE के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चिकित्सा परिदृश्य के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा, जैसे एक सर्जन सर्जरी से पहले कुछ SOP का पालन करता है, शॉप फ्लोर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को SOP का पालन करना चाहिए और PPE पहनना चाहिए। श्री तरुण मिश्रा ने सुरक्षा शब्द को इस प्रकार से विस्तृत किया, खतरे को खोजें, जोखिम का विश्लेषण करें, कारण खोजें, उसे खत्म करें और दूसरों को बताएं कि आप अब सुरक्षित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सुरक्षा वीडियो फिल्म की स्क्रीनिंग और MOMT RMHP श्री AK डोरा और उनकी टीम द्वारा सुरक्षा पुरस्कार विजेता गीत की प्रस्तुति के साथ हुई। DIC ने RSP के सुरक्षा शुभंकर अबेध्या का उद्घाटन किया और HRDC लॉन में PPE प्रदर्शनी स्टॉलों का भी दौरा किया। गणमान्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान नियमित और ठेका दोनों कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे क्विज और वाद विवाद प्रतियोगिता, टूल बॉक्स टॉक, हैजर्ड हंट, सुरक्षा स्किट के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ एजेंसी सुरक्षा अधिकारियों, विभागीय सुरक्षा अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया। कैप्टिव पावर प्लांट 1 ने सर्वश्रेष्ठ हाउसकीपिंग और सुरक्षा के लिए चैंपियन पुरस्कार जीता। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी SED सुश्री आशा कार्था ने स्वागत भाषण दिया। महाप्रबंधक SED श्री अवकाश बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक सुरक्षा सुश्री प्रज्ञा नाथ द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को उनके सराहनीय प्रदर्शन और अभिनव योगदान के लिए विभिन्न विभागों में पुरस्कृत किया जा रहा है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के नगर इंजीनियरिंग, नगर सेवाएं, जनसंपर्क और कार्मिक विभाग जैसे नॉन वर्क्स क्षेत्र के 21 अधिकारियों को शाबाश योजना के तहत कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजनाएं श्री तरुण मिश्रा द्वारा पुरस्कृत किया गया। 25 मार्च को कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सम्मेलन कक्ष में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक TA एवं CSR श्री PK स्वाई और महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री BK जोजो, अनुभाग प्रमुख और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक कार्मिक द्वारा किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के वित्त और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए 28 मार्च 2024 को इसी प्रकार के एक समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बिहुरिया ने 5 अधिकारियों और 1 कर्मचारी को शाबाश पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SK नायक, विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री P विजयन द्वारा किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के कोल्ड रोलिंग मिल CRM में आयोजित एक अन्य समारोह में विभाग के 3 अधिकारियों और 6 कर्मचारियों को हाल ही में शाबाश प्रेरक योजना के तहत पुरस्कृत किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HSM 1, CRM, SSM, PPS और RS श्री सुब्रत कुमार ने महाप्रबंधक प्रभारी CRM श्री गुरमिंदर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक CRM ऑपरेशन श्री BK रावत द्वारा किया गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।